नमस्कार दोस्तों। आज की ये कथा किसी साम्राज्य के लोभ, भूमि के अधिकार या धन संपत्ति को पाने की कथा नहीं है। सर्वथा सत्य। इतिहास में हमने ऐसे अनेक युद्धों के विषय में सुना है जहां सत्ताओं को पाने के लिए रक्त की नदियां बहा दी गईं। परंतु आज हम उस भयंकर महायुद्ध की गाथा लेकर आए हैं जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि ही विनाश के कगार पर आ खड़ी हुई थी। जी। और सबसे विस्मयकारी बात यह है कि इस सर्वनाश का कारण कोई महाबली असुर या सत्ता का लोभ नहीं था, बल्कि एक स्त्री थी। एक ऐसा प्रचंड प्रतिशोध जिसने तारों की दिशाएं और ग्रहों की गति तक बदल दी। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण जैसे अत्यंत प्राचीन ग्रंथों से ली गई ये गाथा है चंद्रमा और तारा की रहस्यमयी कथा। इस कथा का सबसे विचारणीय पहलू ये है कि एक ऐसा महायुद्ध जिसने देवों और ऋषियों को भी अपने तपोबल को छोड़कर अस्त्र उठाने पर विवश कर दिया, उसका आरंभ आखिर हुआ कैसे? बिल्कुल। और इस अत्यंत रहस्यमयी आख्यान को गहराई से समझने के लिए हमें उस आदिकाल में लौटना होगा जब ब्रह्मांड अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण कर रहा था। सही कहा। इस कथा का आरंभ होता है सृष्टि की सबसे अद्भुत और अभयंकर घटना से। मेरा तात्पर्य है समुद्र मंथन से। क्षीर सागर का वो प्रचंड मंथन जहां मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए उस अनंत सागर को मथ रहे थे। उस मंथन के दृश्य का स्मरण मात्र रोंगटे खड़े कर देता है। उस भयंकर घर्षण से सबसे पहले हलाहल विष निकल रहा था, जिसकी ज्वालाओं से संपूर्ण सृष्टि त्राही त्राही कर उठी थी। हाँ, और भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, तब जाकर सृष्टि को तनिक श्वास लेने का अवसर मिला। परंतु उस विष और उफनती दुग्ध धवल लहरों के मध्य से सहसा कुछ ऐसा उत्पन्न हुआ जिसकी किसी ने आशा नहीं की थी। एक अत्यंत शीतल, मनमोहक और अलौकिक प्रकाश। पूर्णतः सत्य। वो प्रकाश इतना प्रखर और शीतल था कि देवता और असुर उन दोनों ही अपना सारा श्रम भूलकर उस तेज को देखकर स्तब्ध रह गए। और उसी प्रकाश के पुंज से प्रकट हुए चंद्रदेव। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। उनका शरीर जैसे श्वेत कमल की पंखुड़ियों से गढ़ा गया था। उनके मुखमंडल से जो किरणें फूट रही थीं, वे ब्रह्मांड के हर अंधकार और हर ताप को मिटा रही थीं। उनका सौंदर्य इतना विलक्षण था कि स्वयं विधाता भी उस रूप पर मुग्ध हो गए। जी, और इसी अलौकिक तेज और अद्वितीय कांति के कारण देवलोक में उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें नक्षत्रों का स्वामी घोषित कर दिया गया। वे आकाश के राजा कहलाए। किंतु यहां एक प्रश्न उठता है, क्या केवल रूप के आधार पर इतनी बड़ी सत्ता मिल जाना उचित था? यहीं पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। चंद्रदेव को सत्ता केवल उनके सौंदर्य के कारण नहीं मिली, बल्कि उस सौंदर्य से उत्पन्न होने वाली शीतलता के कारण मिली, जिसने उस समय की तप्त और संघर्षरत सृष्टि को एक ठहराव दिया था। संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी सुंदरता की गाथाएं गूंजने लगी। और सम्मान मिल जाता है तो उसके भीतर अहंकार का जन्म लेना अत्यंत स्वाभाविक हो जाता है। चंद्रदेव के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। हाँ, वे अपने नव प्राप्त वैभव और रूप के अभिमान में पूरी तरह डूब गए। उनके लिए कोई भी नियम या मर्यादा अब अमहत्व नहीं रखती थी। और यहीं से कथा में एक तीव्र विरोधाभास उत्पन्न होता है। देवलोक में जहां एक ओर चंद्रदेव अपने अभिमान में स्थित थे, वहीं दूसरी ओर देवलोक की एक और महान विभूति थी, गुरु बृहस्पति। जी, गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति, धर्म के रक्षक और नीति के सर्वोच्च ज्ञाता। उनका जीवन तप, संयम और अनुशासन का कठोर प्रतीक था। गुरु बृहस्पति का आश्रम सदा वेद मंत्रों की ध्वनि और यज्ञ की पवित्र अग्नि से आलोकित रहता था। उनका जीवन किसी उत्सव या उल्लास का नहीं, बल्कि मर्यादाओं के अत्यंत कठोर पालन का जीवन था। और उन्हीं गुरु बृहस्पति की अर्धांगिनी थी देवी तारा। देवी तारा, जो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनका सौंदर्य चंद्रदेव की चमक से तनिक भी कम नहीं था, परंतु उनका सौंदर्य केवल शारीरिक नहीं था। वे असीम बुद्धिमत्ता, प्रखर तेज और निर्मल चरित्र की स्वामिनी थीं। तारा धर्म और ज्ञान की साक्षात देवी प्रतीत होती थी।
वे गुरु बृहस्पति के शांत और संयमित जीवन को पूर्णता प्रदान करती थी। सब कुछ अत्यंत शांत, मर्यादित और धर्मपूर्ण चल रहा था। देवलोक में एक आदर्श व्यवस्था स्थापित थी, परंतु नियति ने कुछ और ही खेल रच रखा था। एक ऐसा अदृश्य जाल बुना जा रहा था जो इस शांति को एक भयंकर और विनाशकारी तूफान में बदलने वाला था। और वो तूफान उठा मात्र एक दृष्टि से। केवल एक दृष्टि से। जी, एक दिन अपने रजत रथ पर सवार होकर आकाश का भ्रमण करते हुए चंद्रदेव की दृष्टि गुरु बृहस्पति के आश्रम पर पड़ी। आश्रम की उस पवित्र अग्नि के समीप चंद्रदेव की आंखें देवी तारा पर जाकर ठहर गईं। उस एक क्षण ने पूरे ब्रह्मांड का भाग्य लिख दिया। चंद्रदेव, जिन्हें अपने रूप पर अत्यंत अभिमान था, तारा के उस सात्विक और अद्वितीय रूप को देखकर पूरी तरह सुध-बुध खो बैठे। उनका मन, उनकी चेतना, सब कुछ तारा के उस दिव्य स्वरूप पर केंद्रित हो गया। ये अत्यंत विस्मयकारी है। चंद्रदेव ये भली भांति जानते थे कि तारा देवगुरु बृहस्पति की धर्मपत्नी है। वे यह भी जानते थे कि देवगुरु का क्रोध अत्यंत भयंकर हो सकता है। फिर भी उन्होंने हर मर्यादा को तोड़ते हुए तारा से संपर्क किया। अहंकार और प्रेम के उस उन्माद में अंधे होकर चंद्रदेव ने तारा से वो शब्द कहे जो आज भी आकाशगंगा के सन्नाटे में गूंजते हैं। हे तारा, तुम्हारी सुंदरता चंद्रमा की इस दिव्य रोशनी से भी कहीं अधिक है। यह कठोर तपस्वियों का नीरस जीवन तुम्हारे इस असीम सौंदर्य के लिए नहीं बना है। यहाँ हमें रुककर एक अत्यंत गहरे सत्य को समझना होगा। तारा, जो स्वयं ज्ञान की देवी थीं, जो धर्म अधर्म का भेद जानती थीं, वे सम्मोहन में कैसे बंध गई? क्या यह केवल चंद्रमा का शारीरिक सौंदर्य था जिसने उन्हें आकर्षित किया? संभवतः ये गुरु बृहस्पति के उस अत्यंत कठोर, नीरस और अनुशासन से भरे जीवन से एक मुक्ति की पुकार थी। चंद्रदेव का वो निमंत्रण तारा के भीतर दबी हुई किसी अज्ञात इच्छा, किसी वर्जित स्वतंत्रता को जगा गया। चंद्रमा का वो विद्रोही स्वभाव तारा के अत्यंत अनुशासित जीवन में एक झटके की तरह आया। और इसी झटके ने वो करा दिया जिसकी किसी ने कभी स्वप्न में भी आशा नहीं की थी। एक अचानक लिया गया निर्णय। तारा ने धर्म, मर्यादा और देवलोक के सभी नियमों की परवाह किए बिना चंद्रदेव का हाथ थाम लिया। और वे चंद्रदेव के साथ चली गईं। देवगुरु का भवन सूना हो गया। ये कथा का सबसे बड़ा और हृदय विदारक मोड़ है। श्रोताओं को यहाँ उस विश्वासघात की गहराई का अनुभव करना चाहिए। इसे यदि हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ये केवल एक स्त्री का प्रस्थान नहीं था। ये देवलोक के सर्वोच्च गुरु के सम्मान पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। देवगुरु बृहस्पति, जो पूरे ब्रह्मांड को धर्म का पाठ पढ़ाते थे, उनकी स्वयं की पत्नी ने धर्म की सीमा लांघ दी थी। इस कृत्य ने पूरे देवलोक की वैचारिक और नैतिक नींव हिला दी। जब गुरु बृहस्पति अपने आश्रम लौटे और उन्हें इस भयंकर धोखे का ज्ञान हुआ, तो उनका हृदय अत्यंत गहरे आघात और अवर्णनीय पीड़ा से भर उठा। एक ओर प्रिय पत्नी का वियोग और दूसरी ओर उनके सम्मान का ये भयानक शीरहरण। ज्ञान और धर्म के उस सर्वोच्च प्रतीक का ये अपमान कोई साधारण घटना नहीं थी। उनके भीतर जो क्रोध अग्नि बनकर प्रज्वलित हुआ, उसने पूरे देवलोक में हाहाकार मचा दिया। गुरु बृहस्पति ने न्याय की पुकार लगाई। उन्होंने समस्त देवताओं को एकत्रित किया और चंद्रदेव से अपनी पत्नी को ससम्मान लौटाने की मांग की। देवराज इंद्र ने स्वयं चंद्रदेव से आग्रह किया कि वे इस अनर्थ को रोकें। परंतु अहंकार एक ऐसा विष है जो मनुष्य तो क्या, देवताओं की भी मति भ्रष्ट कर देता है। चंद्रदेव अपने उस प्रचंड अहंकार और मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने देवगुरु का प्रस्ताव सीधे तौर पर ठुकरा दिया। उन्होंने अत्यंत उद्दंडता से कहा कि तारा स्वयं उनकी इच्छा से आई हैं और वे उन्हें किसी भी मूल्य पर नहीं लौटाएंगे। चंद्रदेव का वो नकारना देवलोक में महाविनाश का शंखनाद बन गया। देवगुरु बृहस्पति के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए देवराज इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवता अपने अत्यंत विनाशकारी अस्त्र शस्त्र लेकर बृहस्पति के पक्ष में खड़े हो गए। रुद्रदेव ने अपना अत्यंत प्रलयंकारी रूप धारण कर लिया। ब्रह्मांड कांपने लगा। परंतु यहाँ एक और आश्चर्यजनक घटना घटती है। जी, चंद्रदेव इस युद्ध में अकेले नहीं थे। देवलोक में कई ऐसी शक्तियां और असुर थे जो बृहस्पति के वर्चस्व से ईर्ष्या रखते थे। एकदम सही।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो सदा से बृहस्पति के प्रतिद्वंदी रहे थे, उन्होंने इस अवसर को बृहस्पति को नीचा दिखाने का एक मार्ग माना। शुक्राचार्य के नेतृत्व में समस्त असुरों ने बृहस्पति का विरोध करने के लिए चंद्रदेव का पक्ष ले लिया। वे शक्तियां जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वे केवल देवगुरु का पतन देखना चाहती थीं। और इस प्रकार एक स्त्री के लिए, एक वर्जित प्रेम और अहंकार के लिए पूरे ब्रह्मांड में वो भयंकर महायुद्ध छिड़ गया, जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में तारकामय युद्ध कहा गया है। वो युद्ध इतना भयंकर था कि नक्षत्र अपने मार्ग से भटक गए। अस्त्रों के प्रचंड प्रहार से आकाश में ज्वालामुखियों जैसी अग्नि प्रज्वलित हो उठी। संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गए। देवता और असुर एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सृष्टि का अंत अब निश्चित है। सर्वनाश एकदम निकट आ चुका था और ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह छिन्न भिन्न हो रहा था। मृत्यु और विनाश का वो तांडव जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब ये निश्चित हो गया कि ये ब्रह्मांड अब भस्म हो जाएगा, जब तारों के टूटने और ग्रहों के टकराने की भयंकर गूंज हर दिशा में फैलने लगी, तब उस परम विनाश को रोकने के लिए स्वयं सृष्टि के रचयिता को आना पड़ा। परमपिता ब्रह्मा जी को युद्ध भूमि में प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी का वो आगमन किसी प्रचंड आंधी के एकाएक शांत होने जैसा था। उनकी उपस्थिति मात्र से युद्ध भूमि के अस्त्र स्वयं शांत हो गए। क्रोध की वो धधकती अग्नि बुझ गई। ब्रह्मा जी ने अपने अत्यंत गंभीर और अटल स्वर में चंद्रदेव को आदेश दिया, हे चंद्र, अपने इस घोर अधर्म को इसी क्षण रोको। देवी तारा को ससम्मान गुरु बृहस्पति को लौटाओ। ये साक्षात रचयिता का आदेश था। ब्रह्मांड की कोई शक्ति, कोई अहंकार इस आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। अंततः अपना सिर झुकाकर चंद्रदेव को देवी तारा को वापस भेजना पड़ा। युद्ध की अग्नि शांत हो गई। देवताओं ने अपने अस्त्र रख दिए। ऐसा लगा जैसे देवलोक पर मंडरा रहा सर्वनाश का संकट टल गया है। सब कुछ पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ गया है। परंतु ये शांति एक बहुत बड़े और भयंकर रहस्य के उद्भेदन से पहले का सन्नाटा थी। एक ऐसा रहस्य जो इस कथा को एक अत्यंत गंभीर मोड़ पे लाकर खड़ा कर देता है। तारा देवगुरु बृहस्पति के भवन में वापस तो आ गई, परंतु वो अकेली नहीं थीं। एक बहुत बड़ा रहस्य उनके साथ लौटा था। तारा गर्भवती थी। वो दृश्य अत्यंत हृदय विदारक और स्तब्ध कर देने वाला था। वो भवन जहां कभी केवल शांति और वेद मंत्र गूंजते थे, आज वहां एक भयानक दमघोटू मौन पसरा था। गुरु बृहस्पति ने अपनी आंखों में असीम पीड़ा और क्रोध का एक समंदर लिए अत्यंत धीमी, कांपती और भारी आवाज में तारा से वो प्रश्न पूछा जिसने पूरे देवलोक के प्राण सुखा दिए। तारा, ये संतान किसकी है? तारा के होंठ पूरी तरह सिल गए थे। वे कुछ नहीं बोल पा रही थी। वे लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाए खड़ी रहीं। उनका मौन गुरु बृहस्पति के हृदय को शूल की भांति भेद रहा था। देवताओं ने भी तारा को सत्य बोलने के लिए विवश किया। सभी की दृष्टि तारा पर टिकी थी। हर कोई उस सत्य को जानने के लिए व्याकुल था जो उस गहरे मौन के पीछे छिपा था। परंतु तारा मौन रही। अंततः जब ब्रह्मा जी ने स्वयं हस्तक्षेप किया और तारा को सत्य बोलने का आदेश दिया, तब जाकर वो मौन टूटा। और उस भारी दबाव में तारा को वो कड़वा सत्य स्वीकार करना ही पड़ा। उनके मुख से निकला सत्य किसी वज्र के समान बृहस्पति के हृदय पर गिरा। तारा ने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा कि यह संतान चंद्रदेव की है। उस क्षण जो पीड़ा, जो हताशा और जो अपमान गुरु बृहस्पति ने अनुभव किया, उसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। और उसी सत्य की भारी छाया में जन्म हुआ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का। उस बालक की आभा इतनी तीव्र थी कि स्वयं देवता भी उसे देखकर चकित रह गए। स्वयं चंद्रदेव ने उस बालक को अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा गया बुद्ध। जी, और यही बालक बुद्ध अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और तेज के बल पर आगे चलकर नवग्रहों में स्थान प्राप्त करता है और बुध ग्रह का देवता कहलाता है। कैसी अद्भुत और गहरे रहस्यों से भरी है ये गाथा। एक ऐसा आख्यान जो हमें मानवीय और ईश्वरीय कमजोरियों के बहुत निकट ले आता है। ये कथा अत्यंत गहरे स्वर में हमें ये सिखाती है कि जब अहंकार और अनियंत्रित आकर्षण किसी के भीतर घर कर जाते हैं, तो वे बड़े से बड़े देवताओं को भी
पतन के उस गहरे अंधकार में धकेल सकते हैं जहां से लौटना असंभव होता है। परंतु अंततः धर्म और सत्य ही स्थापित होते हैं। सत्य कहा। और जाते जाते हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर दृष्टि अवश्य डालनी चाहिए। क्या ये पूरी कथा केवल देवताओं के पतन, उनके वर्जित प्रेम और धोखे की कहानी है? ये एक अत्यंत झकझोर देने वाला विचार है। या फिर ये हमारे पूर्वजों का एक अत्यंत वैज्ञानिक तरीका था जिसके माध्यम से उन्होंने हमारे सौर मंडल के निर्माण को समझाया? क्या बृहस्पति ग्रह, चंद्रमा और बुध ग्रह की खगोलीय स्वरूप और उनकी कक्षाओं की स्थिति को समझाने के लिए प्राचीन महर्षियों ने इस कथा की रचना की? जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो पूरी कथा का अर्थ ही बदल जाता है। आज भी जब हम रात्रि के आकाश में अत्यंत शांत और शीतल चमकते हुए चंद्रमा को देखते हैं या भोर के समय चमकने वाले बुध ग्रह को निहारते हैं, तो वे केवल आकाश में तैरते हुए खगोलीय पिंड मात्र नहीं प्रतीत होते। वे इसी प्राचीन रहस्यमयी गाथा के जीवंत साक्ष्य बन जाते हैं। वे प्रतीक हैं उस वर्जित प्रेम, उस प्रतिशोध और उस महायुद्ध के, जो आज भी उस अनंत आकाश में अपनी कथा सुना रहे हैं। पूर्णतः सत्य। ये विचार हृदय में एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। दोस्तों, ये संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा गौरवशाली इतिहास ऐसे ही अनंत रहस्यों से भरा पड़ा है। यदि हमारी प्राचीन पौराणिक ग्रंथों से निकली चंद्रमा और तारा की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, आपके भीतर कोई गहरी संवेदना या हमारे ब्रह्मांड के खगोलीय सत्य को जानने की उत्सुकता जगाई हो, तो इस प्रस्तुति को अवश्य लाइक करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारे इतिहास की इन अनसुनी गाथाओं को जान सकें। कथा का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक विचलित या प्रभावित कर गया, ये अपने विचार कमेंट में लिखकर हमें अवश्य बताएं। और भविष्य में ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कथाओं के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।